हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। देखिए, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके डिफरेंशिएशन में टॉपिक है एक। तो डिफरेंशिएशन के उस टॉपिक को आप समझने के लिए हम थोड़ा फंक्शन से भी बात कर लें, कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, सारी चीज़ें जो है हम इसके बारे में जान लें। कुछ वैल्यूज पे हम कैलकुलेट करके भी देख लें। आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बड़े काम के होते हैं। सीबीएसई में तो जो है सिलेबस में ही नहीं है, कहीं शुरू से लेकर आखिरी तक लॉग, सीधे लॉग का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा क्लास 12th में, और इंटीग्रेशन मिलेगा। और बाकी जो क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं बस सिर्फ और सिर्फ वही है। आईसीएससी में अभी क्लास 9th में बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी में क्लास 9th में लॉग बचा हुआ है। बाकी जो है हर जगह से लॉग हटा दिए है। लॉग जो है बड़े काम की चीज़ है, बड़ी से बड़ी वैल्यू को बड़े ही छोटे से कैलकुलेशन में आपका सॉल्व कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है। एक्सप्रेशन कई तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के आपका एक्सप्रेशन बनता है। वेरिएबल पे वेरिएबल पावर नहीं होती। अगर जो है कुछ ऐसे लिखा है ax⁻1/3 प्लस bx⁻5/6 प्लस bx⁻5/6 प्लस c, ऐसे करके कुछ लिखा है, तो आप इसको बोलते हो कि ये एक्सप्रेशन है ना। बट अगर यही एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो a0x⁻n, सपोज कुछ भी हो सकता है, n a1x⁵, सारे के सारे जो है यहाँ पे क्या हो, नंबर्स हो, जैसे कि होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर, आप बोल दो, जो भी बोल दो। तो इस टाइप का जब एक्सप्रेशन होगा तो इसको आप बोलते थे कि ये पॉलिनॉमियल है। इसको आप एक्सप्रेशन बोलते थे। एक्सप्रेशन का स्पेशल टाइप जो है पॉलिनॉमियल बन जाता था। लेकिन कभी आपने इस तरीके के भी एक्सप्रेशन देख सकते हैं, 2⁻x, 5⁻y, 8⁻x, 6⁻y, कुछ ऐसे कुछ करके जो है एक्सप्रेशन, मतलब कांस्टेंट पे पावर कैसी, वेरिएबल, कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर। जब कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हो? कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर। ये तो फील होने वाली बात है ना, फील होने वाली बात है। देखते कैसे हैं इसको, जो है हम अलग अलग तरीके से आपके जो सामने लेके आते हैं। कोई भी अगर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, y=a⁴x, इस फॉर्मेट का होगा, जहां a आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है, विद द कंडीशन कि a की वैल्यू यूनिटी ना हो, a�not=1 और a की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक, डेफिनेशन देखिए, a⁴x को आप बोलते हो, क्या होगा ये होगा, इसकी वैल्यू आएगी 1 से कम आएगी। कब? इन द केस फॉर x लेस देन x, अगर लेस देन 0 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। ये चीज आपको पता है। अगर x की वैल्यू 0 हुई तो, x की वैल्यू 0 हुई तो समथिंग टू द पावर 0 आपका 1 ही आता है, =1 आएगा। ठीक, अगर इसकी वैल्यू, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर पे बड़ी पावर लग गई है। बड़ी पावर लग जाने का मतलब आपका जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 है ना। तो a⁴x की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है अब किस पर। ये तो हमने x की बातें कर लिया। x की बात होने के बाद a की बात करते हैं। a में जो है अलग अलग तरीके की बातें हैं। सॉरी, a�not=1, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, a�not=1, a<0। अंदर की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और उसको यूनिटी नहीं होना चाहिए। कभी भी पावर के रिस्पेक्ट में यूनिटी पे बात नहीं करते। आपको एक बढ़िया सा एक चीज दिखाऊं, जैसे आप बोलते हो ना कि बेस टू द पावर, अगर जो है बेस इक्वल हो तो पावर्स इक्वल होती हैं। i⁴ आयोटा
आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है, आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू आयोटा टू द पावर 8। क्या आप इससे एग्री करते हैं? आयोटा टू द पावर 4 आएगा 1, आयोटा टू द पावर 8 भी आएगा आपके सामने 1। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो दोनों को इक्वल हमने रख दिया। अब यहाँ बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होनी चाहिए, मतलब 4 इक्वल टू 8, 4 इक्वल टू 8। ऐसा तो नहीं होता ना, सही है। अगर मैंने बात किया कि 1 पे पावर 6 इक्वल टू 1 पे पावर 2, तो क्या 6 इक्वल टू 2? ठीक है। तो इस टाइप की बातें जब भी आप पावर और एक्सपोनेंट में बातें करते हो तो एक्सपोनेंट में आप बोलते हो कि ये जो वैल्यूज हैं जिस पर एक्सपोनेंट लगा हुआ है उसे रियल होना चाहिए, साथ ही साथ यूनिटी नहीं होना चाहिए। यूनिट हो गया तब भी खतरे से खाली नहीं है ना। तो बेस को क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए और शुड नॉट बी यूनिटी ना। तो इस तरीके की बातें में देखिए a टू द पावर x में a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट में 1 से बात नहीं हो पाती है। साथ ही साथ a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में डिपेंड करेगा x पे। अगर x नेगेटिव हुआ तो जैसे आगे आपके सामने सपोज 2 टू द पावर -2, इसको आप लिखोगे 1/2 स्क्वायर। डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी, है ना, बट पॉजिटिव आएगी, लेकिन पॉजिटिव ही आएगी। और देखिए x की वैल्यू अगर 1 हुई, 0 हुई, x की वैल्यू 0 हुई तो 2 टू द पावर 0, अगर मान लो a इक्वल टू 2 है तो 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 मतलब 1। 1 से बड़ी हुई, 1 से बड़ी हुई तो किसी पॉजिटिव नंबर पे अगर 1 से बड़ी पावर लग गई तो वो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। सिंपल सी बात है। ग्राफ देखते हैं इसका, किस तरीके से हम ग्राफ पे काम करते हैं। देखिए ए के अलग अलग केसेस बना के हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। मान लीजिए कि जब पहली बार में व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, दो केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी वैल्यू पे जब भी पावर लगेगा तो पावर बढ़ती जाएगी, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी कांस्टेंट हुआ अगर वो 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी नंबर के लिए उसका पावर और बड़ा होगा। सपोज 2 ही है तो 2 स्क्वायर और ज़्यादा होगा, 2 क्यूब और ज़्यादा होगा, 2 टू द पावर 4 और ज़्यादा होगा, 2 टू द पावर 7.5 और ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से इसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब ग्राफ ड्रा करिए। ग्राफ में जब बताइए कि x ग्रेटर देन 1, 0 कहाँ होगा? ये जब x की वैल्यू 0 होगी तो आएगा 1, यहाँ कहीं होगा 1, 0,1। अगर हम इस पे बोले तो y एक्सिस पे ये पॉइंट है कौन सा? 0,1। तो देखिए a टू द पावर x की वैल्यू x के साथ साथ बढ़ रही है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इधर साइड ग्राफ ऐसे उठता हुआ मिलेगा, वैल्यू बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब x टू द पावर -1, तो वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी ना, छोटी होती जाएगी। क्या कभी वैल्यू 0 हो सकती है? अगर माइनस पावर लगाते जाइए आप तो a टू द पावर -5 सपोज 2 टू द पावर -5, तो 1/2 टू द पावर 5 छोटा सा आएगा बट पॉजिटिव आएगा। 2 टू द पावर -18, 1/2 टू द पावर 18 छोटा सा भी आएगा लेकिन कुछ आएगा, है ना। x की वैल्यू आप निगेटिव करते जाओ, कितनी भी निगेटिव करते जाओ, वो वैल्यू जो है a टू द पावर x की वैल्यू निगेटिव नहीं आने वाली है, आएगी पॉजिटिव ही, भले कितनी छोटी आए। तो लेकिन 0 को कब टेंड करेगी? जब धीरे धीरे ऐसे चलते चलते जब x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो कहीं इनफाइनाइट पे जाके ये 0 को टेंड करेगा। तो इसको जो है x एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए। पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करता है कि ये जाके इनफाइनाइट पे होगा 0, ठीक है। ये ग्राफ है a टू द पावर x का व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अच्छा, ऐसे बना लें 2 टू द पावर x का। 2 टू द पावर x का भी बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। तो 2 टू द पावर x जो है कहीं से जाएगा, मान लीजिए इधर कहीं से निकल गया,
ऐसे, ठीक। 3 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स और ऊपर से जाएगा, इधर नीचे से, और नीचे से और पहले से आएगा, ठीक। 4 टू द पावर एक्स, ये हो गया 2 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 4 टू द पावर एक्स। पास सब करेंगे 0 1 से। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप बनाओगे सारे के सारे कहां से पास करेंगे, फ्रॉम 0 1, 0.01 से सबको पास करना ही करना है, ये चीज डेफिनेट है, ठीक है। अब देखते हैं जब a की वैल्यू 1 से छोटी हो, समझ में आया ये बात, a की वैल्यू जब 1 से छोटी हो, when a is less than 1, केस बनाइए, केस सेकंड, when a is less than 1, अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हो तो छोटी वैल्यू पे जब पावर लगेगी तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैल्यू छोटी होती जाएगी, है ना। मतलब जैसे आपका 3 है, a की जगह पे 3 है, सॉरी a लेस देन 1, 0.3 है, 0.3 पे स्क्वायर करोगे तो 0.09 और छोटा हुआ, क्यूब करोगे और छोटा होगा। 1 से छोटी वैल्यू के लिए पावर से बढ़ती जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती जाती है, ये चीज आपको पता है। पावर नेगेटिव हो जाएगी तो जैसे 0.3 पे पावर हो गया -2 तो 1/0.3 पे स्क्वायर, और ये करोगे आप 1/0.09, लो बहुत बड़ी वैल्यू मिली, कितनी, 100/9 कर लीजिए, 9 9 11 जा 999 पॉइंट लगा के 11 पॉइंट समथिंग आ रही। मतलब जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये जो पावर लगी है a पे पावर x, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव तो आपकी वैल्यू मैक्स मिलेगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी, और जब x की वैल्यू नेगेटिव वो पॉजिटिव मिलेगी तो आपकी वैल्यू घटती जाएगी। उसके बेसिस पे आप ग्राफ ड्रा करिए, ठीक। केस तो वही है, अगर 0 1 यहाँ कोई पॉइंट है तो ग्राफ को तो 0 1 से होकर जाना ही जाना है, ग्राफ को 0 1 से होकर जाना ही जाना है। x की वैल्यू जब नेगेटिव मतलब इधर साइड, तो a टू द पावर x की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ा दीजिए, सीधी लाइन नहीं कर्व करके जाती है, मतलब ज़्यादा बढ़ती है, जैसे जैसे x की वैल्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ती है, लिनियरली नहीं बढ़ती है। x की वैल्यू आगे बढ़ेगी तो वैल्यू घट रही है, कहीं जाकर 0 होगा इनफाइनाइट, ठीक। ये ग्राफ तब है, a टू द पावर x की बात तब है when x is a is lying between 0 to 1, a is lying between 0 to 1, दोनों बातें पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, उस पर पावर कोई वेरिएबल लगा है, तो आप उसको बोलोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक पर्टिकुलर केस है इसका, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है तब तो आप बोलोगे इसको a, लेकिन कोई फिक्स्ड वैल्यू कर ले इसमें तो फिक्स्ड वैल्यू को नाम दिया जाता है e से ही बना हुआ है एक्सपोनेंशियल। और e क्या होता है, e एक वैल्यू होती है जो लाई करती है कहां से कहां तक, 2 से 3 के बीच में। इन जनरल मैथमेटिशियंस इसको बोलते हैं कि इसकी वैल्यू 2.7 होगी। फिजिक्स में भी यूज किया जाता है 2.7 जहां भी e आता है, और मैथ्स में भी जहां भी जरूरत पड़ती है 2.7 ही यूज करते हैं। तो इन पर्टिकुलर केस, e lying between 2 to 3, e lying between 2 to 3 is called exponential function, e to the power x, जहां e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, is called exponential function, exponential function, ठीक है। तो इस बात में देखिए e टू द पावर x, अगर इसका ग्राफ ड्रा करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो ये भी 0 1 से होकर जाएगा ही जाएगा, और साथ ही वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसी के बेसिस पे बनेगा, और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक। तो या तो जब 1 से बड़ी होगी तो इधर स्ट्रक्चर होगा, 1 से छोटी होगी तो ऐसे जाएगा। आगे अच्छे से समझ में एक्सपोनेंशियल क्या होता है,
एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएशन वगैरह में बड़ा यूज है इसका, इंटीग्रेशन में ही बहुत यूज है। बेस समझते रहिए कि कहाँ से है, क्यों है, कैसे है, सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। लॉगरिथम को पढ़ाते हैं। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो लॉग आया क्यों, पहले वो समझ लेते हैं। लॉग क्यों आया, दुनिया तो वैसे भी चल रही थी, ऐसे भी चलती ही रहेगी, तो आखिर क्या जरूरत थी कि लॉग आया ना। तो क्या जरूरत थी कि लॉग आया। देखिए आपसे जब बोला गया कि भैया हमको कैलकुलेट करके बताइए 25 टू द पावर 3, चलिए आपने 25 इंटू 25 इंटू 25 कर दिया। आपसे बोला गया 49 टू द पावर 2, आपने बड़ी आसानी से कर दिया। लेकिन अगर यही बोल दिया जाता 49 पे पावर 49, बहुत मुश्किल काम है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ही आपका लॉग आया है। आप बोलते हो y इक्वल टू 49 टू द पावर 49, दोनों साइड लॉग लेते हो, जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं और वैल्यू निकल के आपके सामने। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है, कोई झंझट नहीं है, आराम से सारी चीजें जो है लॉग हमको समझा देगा। तो हेडिंग बना लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शंस ना, और देखते हैं क्या होता है इसके लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखिए लॉग की बात करें अगर, y इक्वल टू कुछ इस तरीके से डेफिनेशन होगी, y इक्वल टू लॉग x किसी वैल्यू के लिए ऑन बेस a इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन विद कंडीशन कि x ग्रेटर देन होगा 0 से। x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, और a की वैल्यू वहीं से निकल के आई हुई है, जिसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी और इक्वल टू 1 नहीं होगी, क्योंकि 1 पे पावर डिफाइंड नहीं होती ना। तो a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी और x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही आप रखते हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको क्लास 9th याद हो तो ये आपने टच कर चुके हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपने जो है जब अप्लाई किया था pH वैल्यू वगैरह निकालते हुए, तो आप बोलते थे y इक्वल टू लॉग एक्स ऑन बेस a है, जिसका मतलब होता है जो बेस रहता है वो इधर आके पावर बनता है, a टू द पावर y इक्वल टू x। ये तो कुछ एक्सपोनेंशियल जैसा हो गया ना, a टू द पावर y इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो लॉग ये भी जान लीजिए कि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। कुल मिला के जब लॉग ये इधर आया तो पावर बन गया ना, ऐसे समझिए। लॉग एंड इनवर्स एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये जानते रहिए। ठीक है, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। लॉग में कई तरीके के बेस बन सकते हैं, अलग अलग बेस पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं। देखिए जब भी कोई बेस रहेगा तो वो आपका लिखा रहेगा, लेकिन ऐसे जब लिखा हुआ है ln जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसमें लिखा जाता है हायर एजुकेशन में ln x का मतलब आप क्या समझोगे कि बेस e है, बेस e है। बट इन जनरल हम इसको भी यही लिखने लगे हैं log x। आपको अदर बुक जो होती हैं जो आपके एकेडमिक में यूज में लाते हो आप 12th वगैरह में, आपको वहाँ आपको मिलेगा log x। तो ln देख के भी कंफ्यूज नहीं होना है, log देख के भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या होता है, बेस e होता है, एक्सपोनेंशियल होता है बेस। एक्सपोनेंशियल एक फिक्स्ड क्वांटिटी है ना। log x ये आपका टेबल दिया होता है, log x बेस 10 पे। बेस 10 पे ही आप अगर अपनी प्रैक्टिकल फाइल खोलोगे केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, तो वहाँ प्रैक्टिकल फाइल में आपको पीछे लॉग टेबल दिया होगा, एंटी लॉग टेबल दिया होगा। तो वो जो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल है वो सारी की सारी वैल्यू बेस 10 पे ही दी गई है। ये है बेस 10 पे, यहाँ भी लिखना जरूरी नहीं होता है, आपका सीधे लिखा जाएगा log x। आप समझ जाओ कि बेस 10 है। अगर आपकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और टेबल में दिया हुआ है तो आप समझ जाओ कि बेस
10 है। यहाँ भी लिखा नहीं होता है, कैसे पहचाने फिर? अगर डिफरेंशिएट करना होगा बेस 10 पे होगा तो आप इसको नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, छोड़ देंगे, कांस्टेंट होगा, या फिर चेंज करेंगे प्रॉपर्टीज लगा के तब करेंगे। यहाँ जो है सीधे सीधे हम इसी के लिए डिफरेंशिएशन जो आपको बताया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो होता है 1/x। तो वो डिफरेंशिएशन बेस ई के लिए है। और कोई बेस आ जाता है तो आप बेस को पहले चेंज करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे। बेस चेंज करने की प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज से आपका बेस चेंज होता है। जरा लॉग का ग्राफ देखें, ग्राफ किस तरीके से होता है लॉग में। पहले लॉग को और अच्छे से डिफाइन कर लें। देखिए log x ऑन बेस a जो होगा इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले तो ये बात करते हैं। ये निगेटिव आपको दे सकता है, निगेटिव आपको प्रोवाइड कर सकता है log। जब आप कैलकुलेशन करोगे log किसके बीच में, x की वैल्यू अगर लाई करती है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अगर लाई करती है तो आप log x ये निगेटिव हो सकता है। log की वैल्यू क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है ना। प्रॉपर्टीज से भी आपको समझा देता हूँ। 0 अंदर निगेटिव वैल्यू आप नहीं रख सकते हो, log ऑफ -2 आप नहीं निकाल सकते हो, log ऑफ -3 आप नहीं निकाल सकते हो, बट log ऑफ 0.3 आप निकाल सकते हो। तो 0.3 की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी, ठीक है। 0.2 आप निकाल सकते हो, वो सारी वैल्यूज निगेटिव आती हैं। दूसरी बात, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी इफ x इक्वल टू 1। 1 पे log की वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यूज देगा अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक। 1 पे 0, 0 से 1 के बीच में 0 लेस देन 0 और x की वैल्यू जब करो तो चूंकि आप नेगेटिव वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते हो। अब मैं ग्राफ ड्रा करूँ अगर, तो आप नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो log के अंदर। log का पहला सिद्धांत यही है कि हम भैया नेगेटिव वैल्यू पे कुछ नहीं देंगे आपको, ठीक है। अगर आप हमको इनपुट नेगेटिव दोगे तो हम कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। देखिए x ऑन बेस a पे मैं देख रहा हूँ, x की वैल्यू जब 1 होगी तो कहाँ आएगा, 0 पे। यह है 1,0, मतलब यहाँ ये पॉइंट है ग्राफ का, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज में, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज में, तो क्या होगा, आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही है log की वैल्यू, तो निगेटिव में कुछ इस तरीके से चलेगा। कितना निगेटिव जाएगा, -∞ तक जा सकता है जब आपकी x की वैल्यू जो है 0 को टेंड करे। 0 पे डिफाइंड नहीं होता है, 0 पे -∞, ठीक है। और आपकी वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है तो log ऐसे उठता है, ठीक। ये है log की ग्राफ। ग्राफ तब जब क्या हो, x की वैल्यूज के रेस्पेक्ट में ना। x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में हो तो इधर रहता है और 1 से बड़ी होती है तो बढ़ता चला जाता है, 1 रहती है तो 0 आता है, ठीक है। ये ग्राफ की बात हो गई। इस केस में a इज ग्रेटर देन 1 है जब a की वैल्यू बड़ी हो। अब a की भी वैल्यू छोटी हो जाए, ग्राफ तब जब a की वैल्यू छोटी हो जाए तब ड्रा करिए। नेगेटिव वैल्यू तो अभी भी एंट्री नहीं है। अगर a की वैल्यू छोटी हो जाती है तो यही ग्राफ आपको उल्टा मिलने लगता है और नेचर आपका ये सब हो जाएगा। ये है 1 0, ये इधर +∞ तक जाएगा अगर बेस की वैल्यू ऐसी है तो ना। इधर ग्राफ ऐसे इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। इस केस में a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये दो बातें हो गई log में, दो तरीके के ग्राफ हो गए ना। कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या होगा, ये सारी बातें हो गई। log की प्रॉपर्टीज को समझते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं log में ना। प्रॉपर्टीज आपके बड़े काम की होती हैं, ध्यान से पढ़िएगा, नोट करते हुए चलिए। देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको भी समझाते हैं, log को कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉपर्टीज सारे की सारी किसी भी बेस पे बना लीजिए। तो log पहली प्रॉपर्टी अगर बात करें तो log x इंटू वाई,
दो नंबर का प्रोडक्ट है, बेस कुछ भी हो, कुछ नहीं लिखा है तो आप उसका मतलब ई समझोगे, मैंने ए लिख दिया, ठीक। लॉग एक्स वाई, लॉग जब भी दो नंबर के प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो दोनों नंबर का अलग अलग सम हो जाता है। लॉग एक्स ऑन बेस ए प्लस लॉग वाई ऑन बेस ए। नेचर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आपको समझाया अभी, ठीक। अगर आपके दो नंबर डिवाइड के फॉर्म में है, बेस ए पे दो नंबर डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड हो रही है तो दोनों पे अलग अलग लॉग लग के और दोनों वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो जाती है। ओके, इधर से इसको इम्प्लाई कर सकते हैं, इधर से इसको इम्प्लाई कर सकते हैं ना, दोनों तरफ से समझिएगा, दोनों तरफ से आपको फार्मूले याद हो जाने चाहिए, डायरेक्ट काम पड़ता है आपका। थर्ड नंबर देखिए, अगर लॉग ऐसा हो कि x टू द पावर n हो, डी बाई डी एक्स कहाँ लगा रहा हूँ, लॉग ऑफ x टू द पावर m या m टू द पावर n ऑन बेस ए। अगर लॉग m टू द पावर n होगा तो क्या होगा, n आगे आएगा और लॉग m ऑन बेस ए, जो पावर होता है वो पावर आगे आ जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग m ऑन बेस n, बेस को चेंज करना है, सपोज हमको बेस को a बनाना है तो log m ऑन बेस a अपॉन log n ऑन बेस a, ठीक। दोनों को log लेके अलग अलग दोनों पे बेस लगा दिया, दोनों का अलग अलग log कैलकुलेट करके अपॉन किया। इस तरीके से अगर आप बेस को चेंज करना है, किसी बेस को चेंज करना है, सपोज आपको दिया हुआ है log x ऑन बेस 7 और हमको फार्मूला तो बेस ई पे पता है, हमने डिराइव बेस ई पे किया है, तो आप इसको बताइए कि log 7 ऑन बेस log x ऑन बेस ई अपॉन log 7 ऑन बेस ई। अब log 7 ऑन बेस ई भी कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, आप इस पे काम कर सकते हो। डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट कर सकते हो, इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। देखिए इस तरीके की बात होती है जब बेस चेंज होगा। और फिफ्थ नंबर, log 1 बाई m है मान लो बेस ए पे, तो ये हो जाएगा माइनस log m, ठीक। इसी केस में आपको बताया था कि जब आपकी वैल्यू जो x की वैल्यू है जब वो 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी मतलब 0.3, सपोज 0.3 जैसा है, तो आप क्या बोलोगे, log ऑफ 3/10, इस तरीके से बोलोगे, तो ये हो जाएगा आपके सामने log ऑफ 1/3 जैसा, 1/3 जैसी कोई मान लो ये वैल्यू है, तो ये क्या बनाएगा, log 3 का इनवर्स, और अगर पावर आगे आती है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log 3। तो जब भी आपका दिखे log ऑफ 1/m तो आप उसको जहां जरूरत हो आप अप्लाई कर सकते हो log m ना। और प्रॉपर्टीज देखिए, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 1 की वैल्यू 0 होती है, अभी बताया। log a ऑन बेस ए, अगर बेस और इस पर log की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों सेम आ जाएं तो इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं log में, इसको बिल्कुल नोट करते हुए चलिए आराम से एकदम। और देखिए log सपोज जो है बेस पे भी कुछ पावर है, x टू द पावर m है, बेस a टू द पावर n है, तो आप इसको बोलोगे m अपॉन n log x ऑन बेस। इस तरीके की बातें होती हैं ना। और भी देखिए सारी चीजें नोट करते हुए चलिए, बिल्कुल जो है log की सारी प्रॉपर्टीज बहुत काम की हैं, बिना log की प्रॉपर्टी जाने आप क्वेश्चंस पे सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि log x ऑन बेस a है तो इसको आप बोल सकते हो 1 अपॉन log a ऑन बेस x। बेस चेंज करने के लिए 1 अपॉन कर दीजिए ना। वैसे भी अगर आप लिखते हैं तो log x ऑन बेस a समझ लीजिए अपॉन log a ऑन बेस a, log a ऑन बेस a 1। तो फिर जो है और आगे की बातें, ये था नंबर 9 ना। नंबर 10 और भी प्रॉपर्टीज लिखिए। तो एक चीज होता है जैसे कि है
a टू द पावर log x ऑन बेस a ना, जो बेस है लॉग का उसी पे लॉग पावर में लगा हुआ है। तो ऐसे केस में लॉग और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्या आ जाएगा x। ठीक, a टू द पावर log x है, बेस a ही है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा x, क्योंकि a और log एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब इन पर्टिकुलर अगर बात करें e टू द पावर log x, तो ये मतलब है कि x। ठीक, log e ऑन बेस e मतलब 1, बेस सेम होता है तो 1। हम इन जनरल बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल, तो इसका छोटा सा पार्ट हो जाता है। जब आप e की बात करते हैं तो e एक छोटा सा पार्ट होता है, पर्टिकुलर केस बन जाता है। हम पूरे a के लिए बात कर रहे हैं, जो भी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू चाहे जो हो। 11 लास्ट प्रॉपर्टी, x टू द पावर log y ऑन बेस a और y टू द पावर log x ऑन बेस ये दोनों वैल्यूज सेम होती है। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज में से जैसे जहां पे जरूरत पड़ेगी हम चीजों को अप्लाई करेंगे और बड़ी ही आसानी से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब जानना होता है ना। देखिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। y इक्वल टू, सपोज आपको दिया है 49 टू द पावर 49, दोनों साइड log ले लीजिए। log y इक्वल टू 49 log 49, log 49 पावर 49, पावर आगे आ जाती है द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। log कुछ नहीं लिखा है, आप बेस 10 समझेंगे और प्रैक्टिकल फाइल पे जाएंगे या जहां भी आपकी log की वैल्यू पड़ी हुई है गूगल पे जाएंगे, वहां से आप देखेंगे कि log 49 की वैल्यू क्या होती है। उस log टेबल से log 49 की वैल्यू मिलेगी, log 49 बेस 10 पे, तो आप वहां से चेक करेंगे और यहाँ रखेंगे, 49 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये है वैल्यू log y की, तो y इक्वल टू एंटी लॉग, जितना आएगा उसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग वाले टेबल में जाएंगे, वहां से वैल्यू देखेंगे और यहाँ रख देंगे, आ जाएगा 49 पावर 49 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल ये छोटे लेवल का काम है, 9th क्लास का काम है। हमको जो काम करना है वो प्रॉपर्टीज से डील करना है, जहां आपको बेस 10 बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। कुछ ना कुछ अलग ही बेस देगा, इधर उधर का बेस देगा, 2 देगा, 3 देगा, ई देगा। इन जनरल आपको ई ही देता है, कुछ नहीं लिखा है तो आप ई समझेंगे। ठीक है, इतनी बातों को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और सारी चीजें कंठस्थ हो जाए ना, दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाए, ताकि जो है आगे के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करें तो आपको बिल्कुल कहीं पे कोई डाउट ना रह जाए, कोई समस्या ना रह जाए, सब होता आपका चला जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, हम आपको ऐसे ही कुछ ट्रिक्स बताते रहेंगे, सारी बातें बहुत ही कॉन्सेप्चुअली एकदम डीप में डिटेल में जाके बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।